गुड इवनिंग हिमाचल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भारत की तरफ से चीन के खिलाफ कोरोना फैलाने पर केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए बौद्ध नगरी धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने केस करने के लिए कोर्ट में परमिशन को अप्लाई कर दिया है। अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नीदरलैंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष मामला उठाया है। कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही व त्रासदी मचाई हुई है। इतना ही नहीं, देश भर में भी कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसी विषय को देखते हुए विश्व चक्षु ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। नीदरलैंड से केस करने की अनुमति मिलने पर इंटरनेशनल कोर्ट में ही भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ मामला चलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो केस, अगर जिसकी एप्लीकेशन मैंने ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भेजी है, अगर ये स्वीकार होती है और मुझे अगर अनुमति मिलती है, तो ये जो केस है, ये केस मैं नहीं करने जा रहा हूं। ये केस हिंदुस्तान का 1 अरब 35 करोड़ जनता करेगी। ये केस हर वो बच्चा करेगा जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। ये केस हर वो व्यापारी वर्ग करेगा जिसका व्यापार तहस नहस हो चुका है। आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान की स्थिति कहां पहुंच जानी चाहिए थी और कहां पहुंच चुकी है। लॉकडाउन के बाद अंब के 250 लोगों ने एसडीएम कार्यालय में रोजगार के लिए आवेदन किया है। इन लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार देने के लिए मंगलवार को एसडीएम अंब एस तारुल रवीश की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस दौरान बाहर से आए व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार देने के बारे में रणनीति अपनाई गई। कौन सा विभाग किस किस तरह का रोजगार देने के लिए सक्षम है, इसको लेकर भी सारी रूपरेखा तैयार की गई। एसडीएम ने बताया कि सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत यदि कोई चाहे तो सस्ते दर पर ऋण लेकर अपना कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोजगार चाहने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न स्थानों में रोजगार मुहैया करवाने के लिए पहल की जाएगी। कोरोना काल में व्यवसायों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नाहन के इलेक्ट्रॉनिक एवं जमनालाल बजाज अवार्डी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि अब कस्टमर जागरूक हैं। वह केवल देश में बनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। कोरोना का अगर हम समय को पिछले समय से कंपेयर करते हैं तो आज लोग काफ़ी जागरूक हैं। सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट को ही लेना चाहते हैं और साथ ही अपने हिंदुस्तान की इंडियन बनी चीज़ को लेना चाहते हैं। कस्टमर जब हमारे पास आता है तो आज वो इंक्वायर करते हैं कि ये चाइनीज़ तो नहीं है, तो हमको उनको बताना पड़ता है कि इट इज़ प्योरली इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। और सैमसंग का प्रोडक्ट है तो सर्विसेज इकलौता प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी सर्विसेज हमारे शहर में अवेलेबल है। इसके अलावा आज किसी और की सर्विसेज नहीं है। बड़ा फ़र्क है। रेस्तरां मालिक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अब होटल में 60% ऑक्यूपेंसी से ही रेस्तरां चलाने पड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात आई है कि कस्टमर और रेस्तरां के बीच हाइजीन को लेकर स्थिति साफ हुई है। सर, कोरोना काल में व्यवसाय बदल गया है। गुप्ता जी, आप जाना माना रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्तरां चलाते हैं नाहन में, तो इसके संदर्भ में जानना चाहेंगे कि किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में जो बदलाव आया वो बहुत ही मेजर आया है। अब जो सब कारोबार के जिस तरीके से आपने कहा कि सारे तौर तरीके बदल गए हैं। अब आप रिसेप्शन पे बैठे हो तो रिसेप्शन में कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हाथ सैनिटाइज कराना वो मैंडेटरी हो गया। उसका टेम्परेचर, उसका जो उसकी डिटेल्स हैं, वो कोई इतना कोई ख़ास मेजर चेंज नहीं है। हम ये कह लें कि हमारे एक सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी ऑर्गेनाइज्ड काम नहीं करते थे। अब आप जाओगे जो अब हम 60% ऑक्यूपेंसी पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं कि अगर हमारे पास 60 चेयर हैं तो उसमें से सिर्फ हम 36 चेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। साथ ही साथ हम जो है उसके ऊपर टेबल टॉप्स भी जो है हमारे डिस्पोजेबल टेबल टॉप्स हो गए हैं। बेडशीट डिस्पोजेबल कर दी है हमने, तो पिलो कवर डिस्पोजेबल कर दिए, टॉवल डिस्पोजेबल कर दिए। होटल में तो बहुत चेंजेस आए हैं तौर तरीके में, बट इससे क्या है कि हाइजीन भी मेंटेन हो रही है। और जैसे कि अभी कोरोना का ये सेकंड फेज़ या फर्स्ट फेज़ है, आपको ये भी नहीं पता कि कोरोना क्या पता 3 महीने बाद अगर ख़त्म होने के बाद 3 महीने बाद फिर शुरू हो जाए। तो हमको 2-3 साल तक जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती तो इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो
नगर पंचायत भोटा में आज व्यापार मंडल ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। इसके लिए बाकायदा आक्रोश रैली भी निकाली गई। भारत माता की वंदे मातरम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इस दौरान गलवान घाटी में भारत चीन झड़प में शहीद हुए अंकुश ठाकुर को सम्मान दिया गया। रैली के दौरान अंकुश ठाकुर अमर रहे के नारे भी लगाए गए और भविष्य में चीन के सामान का त्याग करने का प्रण लिया गया। रैली भोटा बस स्टैंड से लेकर पुलिस सहायता कक्ष तक निकाली गई। टेहरा पंचायत के टांडा गांव में फर्जी कॉल के जरिए पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। गनीमत ये रही कि खाता धारक और बैंक प्रबंधक की सूझबूझ से एक फ्रॉड होने से बच गया। हुआ यूं कि टांडा की सुनीता देवी को एक कॉल आई और खाते में 5,000 जमा करने को कहा। महिला ने पैसे जमा करवा दिए और साथ ही बैंक प्रबंधक को पूछा कि एक कॉल आई थी जिस पर उन्होंने पैसे जमा करवा दिए हैं। पीएनबी थाना कला के प्रबंधक अरुण जसरोटिया ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद तुरंत महिला के पैसे ऑनलाइन वापस कर दिए हैं। लोगों से अपील है कि वे किसी भी फ्रॉड के झांसे में ना आए। क्या हुआ, लेडीज़ को बताया गया कि आपके खाते में चेक लगेगा जिसमें आपको पैसे मिलेंगे 70,000 कुछ रुपये। पहले 5,000 जमा कराओ, तो लेडी आई थी, वहाँ पे 5,000 रुपये जमा किया उन्होंने। तो बाद में पैसे जमा करा के वो मेरे पास आई, मुझे बताती कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जब हमने देखा तो वो फ्रॉड कॉल थी, तो हमने जल्दी से जल्दी एक्शन लेके उस खाते से डेबिट करके खाता ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई, जिस ब्रांच में वो खाता था वो खाता हमने बंद करवाया, फ्रीज करवाया, ताकि उससे और कोई फ्रॉड ना कर सके और उसके पैसे ना निकलें। ज्वालामुखी के गांव अधवानी में भारी तूफान व वर्षा ने काफी कहर बरपाया है, जिससे लोगों के घरों पर पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ। वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। शारदा देवी अधवानी निवासी ने बताया कि तूफान आने से उनके घर पर पेड़ गिर गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा पानी की टंकी व वाटर सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी सहायता करके उन्हें राहत दी जाए। हमारे पीछे जो पेड़ था वो बहुत बड़ा, वो गिर गया हमारी रसोई में और बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा शुक्र मनाओ कि 1-2 डाले पड़े हैं इसमें, कितने नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इससे हमारी टैंकी जो पानी की हमने रसोई में रखी है वो गिर गई, वो टूट गई है और सप्लाई जो है वो भी टूट गई है और एक एंगलार ने लगाया हुआ था वो भी टूट गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके हमें कुछ न कुछ दिलवाएं, जिससे हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो।